आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सदर राज मनसूख करने और सरकार बनाने के लिए बीजेपी को मदऊ किए जाने से मुतालिक रियासती गवर्नर के मुरासले आज सुबह 10:30 बजे तक तलब किए हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के गवर्नर साहिबान पर जोर दिया है कि वो नौजवानों में पानी की बचत की अच्छी आदत के पैगाम की तशहीर करें। और खेलों में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में स्कॉटिश ओपन में मर्दों के सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। और चीन ने ताइचुंग के मकाम पर 15 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 13 तमगों समेत 28 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल का सिलसिला जारी है और रियासत में सरकार की तश्कील का मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के दायरे में आ गया है। अदालत आलिया ने कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि महाराष्ट्र के गवर्नर के वो मुरासले आज सुबह 10:30 बजे तक पेश किए जाएं जिनमें रियासत में सदर राज मनसूख किए जाने की सिफारिश की गई थी और सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को मदऊ किया गया था। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना पर मुश्तमिल एक बेंच ने गैर मामूली तौर पर इतवार के दिन खुसूसी समाअत के दौरान 3 पार्टियों के इत्तेहाद की यह अपील मुस्तरद कर दी जिसमें 24 घंटे के अंदर अंदर अक्सरियत की आजमाई की हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि 2 मुरासलों का जायजा लेने के बाद ही इस मामले पर गौर किया जाएगा। उधर मुंबई में जोरदार सियासी सरगर्मियां कल रात देर गए तक जारी रहीं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अक्सरियत की आजमाइश के लिए हिदायत दिए जाने की सूरत में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी तैयार हो रही हैं। एनसीपी के लीडर और नायब वजीर आला अजीत पवार ने मुंबई में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से उनकी सरकारी रिहायशगाह पर मुलाकात की। ये भी मालूम हुआ है कि एनसीपी के कई अरकान असेंबली जो अजीत पवार के साथ चले गए थे वो पार्टी में वापस आ रहे हैं और उन्होंने एनसीपी के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया है। इधर शरद पवार और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने अपने अपने अरकान असेंबली के साथ मीटिंगें करके उन्हें अपने इम्कानात के बारे में यकीन दहानी कराई। इधर बीजेपी के रहनुमा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अक्सरियत की मुमकिन आजमाइश के लिए अपनी हिकमत अमली को कतई शक्ल देने की खातिर पार्टी के अरकान असेंबली के साथ मीटिंग की। मजीद तफसील मुंबई के हमारे नामानिगार से। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सनीचर को धचका पहुंचने के बाद कोई खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश तक अपने मेंबरान की तादाद बरकरार रखने के लिए मुहतात हो गई है। एनसीपी ने अपने एमएलएस को पहले के होटल से हटाकर दूसरे होटल मुंतकिल कर दिया है। यहाँ तक कि शिवसेना ने भी अपने नए इत्तेहादी का साथ देते हुए एहतियात के तौर पर अपने एमएलएस को नई जगह मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब एनसीपी लीडर और नायब वजीर आला अजीत पवार ने कल देर रात मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। ताहम वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मीटिंग के दौरान उन्होंने ज़रई बहरान पर तबादला ख्याल किया है। महाराष्ट्र सियासत में आज का दिन अहम रहेगा और सभी निगाहें सियासी तरीक़ेकार पर मरकूज रहेंगी। मुंबई से शैलेश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी जबकि जुमेरात तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे मरहले में 8 जिलों के 17 असेंबली हलकों में अगले महीने की 12 तारीख को पोलिंग होगी। इनमें रांची, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ शामिल हैं। इधर रियासत में इंतखाबी मुहिम में तेजी आती जा रही है। सभी सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर पूरी रियासत में रैलियां और अवामी जलसे कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रियासत में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले चुनावी जलसे से मेदिनीनगर और दूसरे से गुमला में खिताब करेंगे। सीनियर बीजेपी रहनुमा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल गढ़वा की रमना में एक रैली से खिताब किया था। उन्होंने कहा कि माओ नवाज झारखंड में इंतखाबी अमल में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि माओ नवाजों को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा हेमंत सोरेन, झारखंड विकास मोर्चा के सदर बाबूलाल मरांडी और
और AJSU के सरबराह सुदेश कुमार महतो उन इलाकों में कई जलसों से खिताब करेंगे जहां 30 नवंबर को पहले मरहले में चुनाव होने हैं। इसके अलावा कांग्रेस, RJD और बाएं बाजू की पार्टियां भी इंतखाबी रैलियां करेंगी। JMM ने कल 13 उम्मीदवारों की 7वीं फहरिस्त जारी की है। पार्टी के वर्किंग सदर हेमंत सोरेन बरहट और दुमका से 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। रांची से KK लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। इधर कांग्रेस और RJD ने अपने अपने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिए हैं। झारखंड के लिए कांग्रेस इंचार्ज RPN सिंह ने रांची में चुनाव मंशूर जारी किया। इसमें 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही गई है। पार्टी के इंतखाबी मंशूर में अगले 6 महीनों में तमाम सरकारी आसामियां पुर करने और नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ते का वादा भी किया गया है। रियासती RJD सदर अभय सिंह ने भी रांची में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इसमें आंगनवाड़ी सेविका और नीम तिब्बी अमले को मुस्तकिल दर्जा दिए जाने और रियासत में लोगों के हुजूम के तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून बनाए जाने की बात कही गई है। 81 रुकनी झारखंड असेंबली के इंतखाबात 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 मरहलों में कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। मगरबी बंगाल में नादिया में करीमपुर, शिमाली दिनाजपुर में कालियागंज और मशरकी मिदनापुर में खड़गपुर की 3 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी के दौरान पोलिंग शुरू हो गई है। कालियागंज सीट पर कांग्रेस के रुकने असेंबली के इंतकाल की वजह से चुनाव जरूरी हो गया था, जबकि करीमपुर और खड़गपुर सीटें वहां के अरकान असेंबली के लोकसभा के लिए मुंतखब हो जाने के सबब खाली हो गई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मगरबी बंगाल में 2021 के असेंबली इंतखाबात से पहले ज़िमनी चुनाव के सियासी मुज़मिरात होंगे, क्योंकि ये NRC के मुजव्वज़ा निफाज और पार्लियामेंट में शहरियत से मुताल्लिक तरमीमी बिल पेश किए जाने के साये में हो रहे हैं। बीजेपी के लिए रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात की अपनी कारकर्दगी को बरकरार रखना एक चैलेंज होगा, जबकि तृणमूल कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश करेगी। ज़िमनी चुनाव से कांग्रेस और CPIM के दरमियान इत्तेहाद के मुस्तकबिल का भी फैसला होगा। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के गवर्नर साहिबान पर जोर दिया है कि वो नौजवानों और तलबा में पानी की बचत की अच्छी आदत के पैगाम की तशहीर करें। उन्होंने उनसे ये अपील भी की है कि वो पुष्करम जैसे पानी से वाबस्ता रिवायती त्योहारों के पैगाम को मकबूल बनाने की खातिर तौर तरीके तलाश करने में मदद करें। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर साहिबान की 50वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जो कल नई दिल्ली में खत्म हो गई। जनाब मोदी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में जल जीवन मिशन पर तबादले ख्याल से इस बात की अक्कासी होती है कि सरकार पानी की बचत और पानी के बंदोबस्त की तकनीक को तरजीह दे रही है। कबायली इलाकों की तरक्की का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने खेलों और नौजवानों की बहबूद के शोबे में तकनीक के मुनासिब इस्तेमाल और तरक्की पसंदाना स्कीमें इख्तियार किए जाने पर जोर दिया। बीजेपी के वर्किंग सदर JP नड्डा ने कहा है कि सरकार मिथिला जबान के फरोग की पाबंद है, क्योंकि इससे भारत की सकाफत की अक्कासी होती है। वो नई दिल्ली में मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह से खिताब कर रहे थे। जनाब नड्डा ने कहा कि मिथिला की सकाफत सबको साथ लेने और सबका साथ सबका विकास के नजरिए की अक्कासी करती है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, सबके विचार और नेतृत्व में एक बात थी और है कि विविधता में एकता लाने में सबको साथ जोड़ करके चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब मिथिला में इमेंस है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खेतिया कीड़ों से पैदा होने वाली बीमारी फिलेरिया के खिलाफ टीकाकारी की जबरदस्त मुहिम का आगाज किया है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क को 2021 तक इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर पाक करने का हदफ मुकर्रर किया है। एक रिपोर्ट। मुहिम के तहत 65,000 से ज्यादा सेहत कारकुनों की टीमें 10 दिसंबर तक 19 जिलों के तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों तक दवाएं पहुंचाने का काम करेंगी। इस मुहिम की इब्तिदा रियासत के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह करेंगे और उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि इन 19 जिलों में फाइलेरिया के 1.25 लाख से ज्यादा वाकये सामने आए हैं। फाइलेरिया की रोकथाम के प्रोग्राम इंचार्ज डॉक्टर VP सिंह ने बताया कि पिछले साल वाराणसी समेत मुल्क के 5 जिलों में 3 दवाओं को देने का आजमाइशी प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसके नतीजे काफी बेहतर रहे और इस बार इन 19 जिलों को 2 दवाओं और 3 दवाओं के जुमरे में रखते हुए PEC टैबलेट, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन दवाएं दी जाएंगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
अब कुछ खबरें सिनेमा की दुनिया से। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2019। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव की स्वर्ण जयंती इफ्फी एट 50 के बारे में समस्त जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े। गोवा में जारी भारत के 50वें बैन-अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में तवक्को के मुताबिक हर किस्म की चहल पहल हो रही है। वर्ल्ड पैनोरमा, गैर मुल्की सैरबीन और सोल ऑफ एशिया जैसे मुख्तलिफ सेक्शनों में आलमी सिनेमा की शाहकार फिल्मों की नुमाइश की जा रही है। इफ्फी में मारूफ फिल्मसाज तकाशी मिईके की फिल्में भी पेश की जाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट। इफ्फी के गोल्डन जुबली एडिशन में एक निहायत ही मुमताज डायरेक्टर और उसकी फिल्मों पर तवज्जो मरकूज रहेगी। इस मर्तबा इसके लिए जापान के डायरेक्टर ताकाशी मिके का इंतखाब किया गया है। उन्हें आज के दौर का बेहतरीन फिल्मसाज ख्याल किया जाता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनी उनकी फिल्में और गैर मामूली फिल्मों की तश्कील के सबब उन्होंने निहायत ही मुमताज मुकाम हासिल किया है। आज फेस्टिवल में डायरेक्टर की निहायत ही मशहूर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। तकरीबन 2 दहाई पहले जारी किया गया ऑडिशन निहायत ही बेहतरीन जापानी थ्रिलर है। डायरेक्टर मिके की दीगर फिल्म डेड और अलाइव फेस्टिवल के दौरान पहले ही दिखाई जा चुकी है। डायरेक्टर इस खत्म हफ्ता एक इन कन्वर्सेशन सेशन में भी शिरकत करेंगे। इफ्फी एट 50 के लिए गोवा से अंकिता की रिपोर्ट के साथ मैं शबाना रहमान। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन ने ब्राजील के युगोर कोइलो को हराकर स्कॉटिश ओपन में मर्दों का सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। पिछले 3 महीनों में ये उनका चौथा टाइटल है। आलमी नंबर 41 लक्ष्य सेन को इस टूर्नामेंट में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी के जुमरे में रखा गया था। उन्होंने ग्लासगो में खेले गए फाइनल में 56 मिनट के खेल में 18-21, 21-18 और 21-19 से कामयाबी हासिल की। चीन के शहर ताइचुंग में 15 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने मजमूई तौर पर 28 तमगे जीते हैं। इनमें सोने के 13, चांदी के 14 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। कल टूर्नामेंट के आखिरी दिन भी भारतीय पहलवानों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रहा और भारत ने सोने के 5 तमगे जीते। पहली बार 225 पॉइंट के साथ फ्री स्टाइल जुमरे में भारत टीम दर्जाबंदी में सरफहरिस्त रहा। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी के अपने हफ्तेवार फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात जो मुबाहिसा नशर करेगा उसका मौजू है हमारा आइन, शहरियों के बुनियादी फराइज और हुकूक। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और दीगर मीटों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तियाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने अपनी पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा इनकलाब के मुताबिक महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत तजब्जुब बरकरार। मरकज और रियासती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हलफ बर्दारी की तफसील तलब। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब को भी आज के अखबारों ने अहमियत दी है। बकौल हिंदुस्तान एक्सप्रेस मन की बात में अयोध्या मसले का तस्करा। जनाब मोदी ने कहा कि अयोध्या पर जब फैसला आया तो पूरे मुल्क ने इसे दिल खोल कर गले लगाया, जबकि रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने साबित कर दिया है कि उनके लिए मुल्क के मफाद से बढ़कर कुछ नहीं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी 39वें आलमी तिजारती मेले से मुताल्लिक खबरों को भी अखबारों ने अहमियत दी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सदर राज मनसूख करने और सरकार बनाने के लिए बीजेपी को मदऊ किए जाने से मुताल्लिक रियासती गवर्नर के मुरासले आज सुबह 10:30 बजे तक तलब किए हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों के गवर्नर साहिबान पर जोर दिया है कि वो नौजवानों में पानी की बचत की अच्छी आदत के पैगाम की तशहीर करें। और खेलों में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में स्कॉटिश ओपन में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। और चीन में ताइचुंग के मकाम पर 15 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 13 तमगों समेत 28 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।